तो व्यूअर्स आज मैं आपको गब्बन ना होने वाली बकरी की एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि इस वीडियो के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस आज जो केस मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बड़ा ही एक यूनिक केस है। ये आपने मोस्टली डेयरी एनिमल्स में यानी कि बड़े जानवरों में देखा होगा और उसमें इसका इलाज भी सारे वेटनरी डॉक्टर बड़े शौक़ से और बड़े टेक्निकल तरीके से करते हैं। ठीक है, आज ये भाई हमारे पास आए हुए हैं रावलपिंडी से। ठीक है, इनकी बकरी आपने वो पीछे देखी होगी। इन्होंने इसका 2-3 मरतबा अल्ट्रासाउंड करवाया है। तो हमारे ही कुछ फील्ड के वेटनरी डॉक्टर हैं जिन्होंने उसको डायग्नोज़ किया। पहले 1-2 डॉक्टर ने बताया कि इसमें थैलियाँ हैं। फिर मैंने इनको कहा कि आप किसी और डॉक्टर से इसका जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो वो जो कहानी है वो इन भाई से सुनते हैं कि डॉक्टरों ने इनसे क्या कहा है और इसका जो ट्रीटमेंट है और इसके साथ जो मसला है वो बाद में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ और उसका ट्रीटमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। जी भाई बताएं जी, क्या कहा है डॉक्टर ने? असल में डॉक्टर साहब इसका हमने 3 मंथ पे अल्ट्रासाउंड करवाया था। अच्छा। तो जिस पर डॉक्टर साहब ने ये या- डायग्नोस किया था कि इसमें प्रेगनेंसी तो इसकी नहीं है, लेकिन इसको कोई सीवियर इन्फेक्शन चल रहा है जिसमें यूट्रस में पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने तो खैर बिल्कुल नाउम्मीद ही कर दिया था कि भाई इसका कोई हल नहीं है। तो फिर हमने अपने सोर्स पे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो डॉक्टर साहब से फिर मेरी कंसल्टेशन हुई। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे रेकमेंड किया कि आप इसका ज़रा डिटेल अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो जब मैंने वो डिटेल अल्ट्रासाउंड करवाया उसकी रिपोर्ट फिर मैंने डॉक्टर साहब को सबमिट की। डॉक्टर साहब ने मुझे डिटेल से बताया कि भाई इसका ये ट्रीटमेंट होगा। तो उन्होंने इसको एक मेडिसिन दी, वो हमने इसको लगाई तो उससे तकरीबन 80% तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसका हमें रिज़ल्ट मतलब शो हो चुका है। बेसिक व्यूअर्स एक बीमारी है, एंडोमेट्राइटिस से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस की आपको पता है कि 3 स्टेजेस हैं। अगर यहाँ पे कोई वेटनेरियन मेरी बात सुन रहा है तो वो इससे एग्री करेगा। तीसरी स्टेज जो है इस बकरी के अंदर जो चल रही है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पायोमेट्रा। बेसिक इस जानवर के अंदर पायोमेट्रा की कंडीशन बनी हुई है। तो पायोमेट्रा के अंदर ये होता है कि ना तो जानवर हीट पे आता है। ये तीसरी स्टेज जो एंडोमेट्राइटिस की है इसके अंदर जो साइंस और सिम्टम्स वो होते हैं, एक तो जानवर का हीट पे आना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जानवर प्रेग्नेंट फील करता है क्योंकि इसके ऊपर जो जानवर की ओवरी है उसके ऊपर सीएल बना हुआ होता है। सीएल से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है परमानेंट। ठीक है, ना वो जानवर को हीट पे आने देता है और जानवर भी यही फील करता है कि प्रेग्नेंट। और जो चेक करने वाला होता है वो भी बाज़ औक़ात यही फील करता है कि जानवर प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि डॉक्टर्स ने कम से कम ये इसको डायग्नोज किया कि इसके अंदर पायोमेट्रा चल रहा है। फिर मैंने भाई को एक हार्मोन दिया पीजी का। मैंने इसको भाई को कहा कि इसको लगाएं, अगर उसके बाद ये यूट्रस से कोई डिस्चार्ज देती है तो वो वो आपने मुझे वीडियो सेंड करनी है। तो इन्होंने इसी तरीके से किया। वो वीडियो भी मैं साथ अटैच कर दूंगा और वो आपको दिखा भी दूंगा। तो बेसिक मसला ये है कि बहुत सारे फार्मर इसी वजह से अपना जानवर सेल कर देते हैं। और वीडियो बनाने का जो मेरा आज का मकसद है वो यही है कि बहुत सारे शौकीन जिनके शौक़ ज़ाया हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं जिनका ऑथेंटिक और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, बाज़ औक़ात जानवरों पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टाइम लगता है और उसका आउटपुट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इस तरह के केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको मजबूरन बेचना पड़ जाता है, जानवर को कल करना पड़ जाता है। तो बेसिक ये पायोमेट्रा की कंडीशन है, एंडोमेट्राइटिस की 3rd स्टेज है। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई जानवर है और अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला, बाराकों में इस तरह का जानवर रखे हुए हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको तमाम तरीके की जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और जानवर का अच्छे तरीके से इलाज भी किया जाएगा। अभी मैं इसका जो है डिटेल डायग्नोज करके देख के वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका ट्रीटमेंट भी करता हूँ, बाकी पार्ट भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इंट्रायूट्राइन करने की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिक्विड पैराफिन को वेजाइनल स्पेकुलम के ऊपर लगा लिया ताकि वो तर हो जाए और जानवर को जिस टाइम हम इंसर्ट करें तो वो तकलीफ़ ना दे। ठीक है, तो व्यूअर्स ये सारा स्टोरी और सारी कहानी किस लिए बनी है ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो बहुत सारी लंबी हो रही है। ठीक है, तो ये केस बेसिकली बहुत चैलेंजिंग केस था क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तकरीबन ये 1.5 साल से बकरी को खाली संभाले हुए हैं। मालकान का बकरी के साथ बहुत प्यार है जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि हम बकरी सेल ना करें, बस बकरी किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन बकरी के अंदर क्योंकि मसला चल रहा था
पायोमेट्रा का, जो कि मैं आप आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर दवाई रखने की जो है तैयारी कर रहा हूँ, सारा सामान रेडी कर रहे हैं और सारा जो है प्रोसेस आपको सारा वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमारी भी बहुत मेहनत हुई, तकरीबन 1.5 मंथ हमारी मेहनत हुई। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मालिकों को जिन्होंने 1.5 मंथ इसके ऊपर मेहनत करवाई, क्योंकि इसको 2 बार हमने इंट्रायूट्राइन वाश दिया। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक इसको इंट्रामस्कुलर चलते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के एनसेड यानी कि सोजिश के टीके इसको इंट्रामस्कुलर चलते रहे। और मालिकों की हिम्मत ये है कि उन्होंने इसको जो है लेके चले हैं इतना टाइम। तो हमने हर इंट्रायूट्राइन के बाद इसका अल्ट्रासाउंड करवाया कि चेक करते हैं कि कितनी एक रिकवरी है और कितनी एक इन्फेक्शन इसके अंदर रह गई है। तो ये महंगा काफ़ी सारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन उनको सलाम है जिन लोगों ने इसको हमारे साथ मिलके प्रोसीड करवाया। हमें भी इससे एक्सपीरियंस हुआ और उनको भी एक्सपीरियंस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ये जो है प्रेग्नेंट भी हमने की। ये देखें अभी इसकी बच्चेदानी से ये आपको पस निकलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सारी पस जो थी इसने 1-2 दिन पहले से, क्योंकि टीका लगा हुआ था इसको पीजी का, वहाँ पे इनके घर में भी डिलीवर करती रही है। और अब यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर जब ये लेकर आए हैं तो आपके सामने ये पस की फ्लेक्स यानी कि उसकी फुटकियाँ रोड़ियाँ बच्चेदानी से निकल रही हैं। अभी मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर पूरे प्रॉपरली तरीके से घुमाया नहीं है वजाइनल स्पेकुलम, नहीं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी पस जो है वीडियो के अंदर जो मैं नहीं लेकर आया, तो बहुत इसके अंदर सीवियर इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से हर डॉक्टर कोशिश कर रहा था कि इस तरह के केस से जो है जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इसकी आउटपुट बहुत कम होती है। लेकिन क्योंकि मालिकान इंटरेस्टेड थे, हमारे लिए भी एक चैलेंज बना हुआ था, तो हमने कोशिश की कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस होता है, हमेशा जो है जड़ तक पहुंचना चाहिए, बीमारी की कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी को किसी भी सूरत में आप फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये देखें जी, इसकी जो सर्वैक्स स्टार्ट में अभी वीडियो के नज़र आई है, ये भी स्वेल हुई हुई है। अभी मैं यहाँ इसको वाश दे रहा हूँ, बच्चेदानी के अंदर दवाई रख रहा हूँ। पहला वाश ये है जिसके अंदर हम सिर्फ बच्चेदानी के अंदर से पस निकालेंगे और सिर्फ इसके अंदर एंटीबायोटिक्स वाला ये पानी इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये पानी क्योंकि फ़ौरी तौर पर बाहर आ जाता है, तो हम इसको सिर्फ फ़र्स्ट वाश इसीलिए दे रहे हैं कि ये धुल के अंदर से खाली हो जाए बच्चेदानी। ठीक है, बच्चेदानी को भी खाली करेंगे। जब ये लेकर जाते हैं उस टाइम मैं इसके अंदर एक और एंटीबायोटिक रखता हूँ, साथ इनको इंजेक्शन और मिनरल्स वगैरह कुछ रिकमेंड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी बाहर आ रहा है बच्चेदानी से और बच्चेदानी इसकी क्लीन हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं ताकि बच्चेदानी के अंदर जो भी पस वगैरह जमी हुई है वो निकले। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा यही होता है कि जानवर को जो है कुछ एनसेड वगैरह, कुछ स्टेरॉइड वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ों का एक कम्बिनेशन बना के हम बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, ताकि असल काम उसका होता है जो दवाई हम आखिर में रखते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये इसका फ़र्स्ट वाश है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी वीडियो में नहीं जा रहा। ये वीडियो हमने गर्मी में शूट की थी। ठीक है, माशाल्लाह ये जानवर हमने प्रेग्नेंट किया और 3 मंथ की जिस टाइम प्रेगनेंसी हुई, ये दोबारा ये लोग मेरे पास आए। वो वीडियो का पार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह पार्ट टू पार्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी ट्रीटमेंट मैंने इसके साथ किया है, जो भी दवाइयाँ मैंने इनके अंदर रखी हैं, इस बकरी के अंदर जो भी मामला हुआ वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो बंदे रहिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।